कर्बरोज का आर्किटेक्चर हम लोग समझ लें, कर्बरोज किस तरह से वर्क करता है। कर्बरोज के लिए देखिए, यहाँ पर जो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है ये मेन रोल प्ले करता है कर्बरोज प्रोटोकॉल को वर्क करने में। मेन रोल किसका होता है, ये की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, इसका मेन रोल होता है टिकट्स को ग्रांट करना, ठीक है, ऑथेंटिकेट करना, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले क्या होता है कि क्लाइंट जो है, क्लाइंट लॉग इन करता है किसके पास, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में, ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास में क्लाइंट लॉग इन करता है। किस लिए लॉग इन करता है, अपने मतलब अपने आप को ऑथेंटिकेट करता है, अपने आप को वेरीफाई करने के लिए क्लाइंट इसमें लॉग इन करता है, ठीक है। क्लाइंट अपने आप को वेरीफाई करता है, जो ऑथेंटिकेशन सर्वर है वो क्लाइंट को वेरीफाई करता है कि हाँ ये ट्रस्टेड बंदा है, ये ट्रस्टेड पीपल है, ठीक है। उसके बाद जब ये क्लाइंट ऑथेंटिकेट करता है, ठीक है, और मतलब सॉरी, क्लाइंट जो है अपने आप को, जब क्लाइंट अपने आप को रजिस्टर करता है ऑथेंटिकेशन सर्वर पे, ठीक है, और टिकट के लिए टिकट ग्रांटिंग सर्विस होती है वहां पर, मतलब टिकट के लिए रिक्वेस्ट करता है, मतलब आपको ये इसको क्या करता है, जो क्लाइंट यहाँ रजिस्टर करता है तो ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या करता है, इसको ऑथेंटिकेट करने के बाद इसको क्या प्रोवाइड करता है, टीजीटी, टिकट ग्रांटिंग टिकट, ठीक है। टिकट ग्रांटिंग सर्वर होता है आपका, टीजीएस होता है यहाँ पर, वो क्या करता है, इसको टीजीटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। टीजीटी प्रोवाइड करता है यानी कि उसको ऑथेंटिकेशन टिकट प्रोवाइड करता है कि हाँ नाउ यू आर ऑथराइज्ड, ठीक है। तो ये इसको टिकट प्रोवाइड करता है। तो जब ये क्लाइंट जो है ऑथेंटिकेट हो जाता है, ऑथेंटिक पर्सन साबित हो जाता है कि हाँ ये ऑथेंटिक बंदा है, ये क्लाइंट जो है वो ऑथेंटिकेटेड है, ठीक है। तो जब ये ऑथेंटिकेटेड प्रूव हो जाता है तब ये क्या करता है, ये ये टीजीटी के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है टिकट ग्रांटिंग सर्वर को, ठीक है। ऑथेंटिकेशन सर्वर में खाली इसने खुद को वेरीफाई किया, खुद को ऑथेंटिकेट किया, और ऑथेंटिकेशन सर्वर ने इसको सेंड कर दिया टीजीटी, मतलब टीजीटी रिक्वेस्ट सेंड कर दी कि हाँ अब आपको आप अब आप टीजीटी के लिए एप्लीकेबल हैं, टिकट ग्रांटिंग टिकट के लिए आप एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो इसने इसको अप्रूव कर दिया। उसके बाद जो क्लाइंट है वो टिकट ग्रांटिंग सर्विस सर्वर के पास में टिकट इशू कराता है, किसके लिए, सर्वर से ऑथेंटिकेट करने के लिए, मतलब सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए टीजीटी टीजीटी की रिक्वेस्ट सेंड करता है। टीजीटी की रिक्वेस्ट किसको सेंड करता है, टिकट ग्रांटिंग। अभी इसके पास ऑथेंटिकेशन सर्वर ने इसको टीजीटी सेंड किया है, टिकट सेंड किया है, ठीक है। इसको मतलब ऑथेंटिकेटेड हो तुम, इसका टिकट इसको सेंड किया है, यानी इसको इसका सर्टिफिकेट इसको क्लाइंट को मिल गया कि ये ऑथेंटिकेटेड है। अब इसके पास एक प्रूफ है कि हाँ हम ऑथेंटिकेटेड पर्सन हैं, हम ऑथेंटिकेटेड हैं। और अब ये क्या करेगा, टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास में रिक्वेस्ट सेंड करेगा, टिकट ग्रांटिंग सर्वर को मतलब रिक्वेस्ट सेंड करेगा किस लिए, कि अब हमको सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए टिकट दो, अब हमें परमिशन दो कि हम सर्वर से भी कम्युनिकेट कर सके। तो ये जो टिकट ग्रांटिंग सर्वर है ये इसको क्या देगा, एक सर्वर टिकट इश्यू करेगा, ये टीजीएस जो है इसको एक सर्वर टिकट इश्यू करेगा कि नाउ यू कैन कम्युनिकेट विद योर सर्वर, ठीक है। तो अब क्लाइंट के पास इसने मतलब क्या बोलते हैं, क्लाइंट के बाद इसने भेजा टिकट के लिए। अब ये जो है क्लाइंट सर्वर के साथ में, अब क्लाइंट जो है क्या कर रहा है, अपना टिकट किसको भेज रहा है, सर्वर को भेज रहा है कम्युनिकेशन के लिए, कि अब क्लाइंट के पास क्या है, ऑथराइजेशन टिकट है, वो ऑथेंटिक है। अब वो सर्वर को भेज रहा है कि हमारे पास तुम्हारा लेटर है, तुम्हारा टिकट हमारे पास है, अब हम आपको मतलब हमें परमिशन मिली हुई है, ठीक है, हमें जो है कि केडीसी से परमिशन मिली हुई है, हम आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लाइंट जो है किसको रिक्वेस्ट करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, और फिर सर्वर इसको एक्सेस अलाउ कर देता है कि हाँ ये पूरी तरह से वेरीफाइड है, ये ऑथेंटिक है,
ऑथराइज्ड है और इसको एक्सेस अलाउ करते हैं। अब सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो कर्बरोज है इस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले क्लाइंट लॉगिन करेगा, फिर उसको टीजीटी अप्रूव होगा, मतलब उसको टीजीटी टिकट ग्रांटिंग टिकट मिलेगा, टिकट इशू होगा कि हाँ ये ऑथेंटिक है। तो जो ये वाला प्रोसेस है, जो ऑथेंटिकेशन सर्वर के साथ में जो ऑथराइजेशन का, ये ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है, ये वन टाइम होता है। एक बार क्लाइंट ने ऑथेंटिकेशन सर्वर से खुद को ऑथेंटिकेट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी वो किसी अदर सर्वर पे भी कम्युनिकेट करना चाहेगा, कहीं पर भी कम्युनिकेट करना चाहेगा, तो उसको इस प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि एक बार उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो चुकी है, वो ऑथराइज्ड हो चुका है। अब क्या करेगा, ओनली दिस टीजीटी का, मतलब इस टीजीटी का यूज करके सिर्फ टिकट ग्रांटिंग सर्वर को, उस पर्टिकुलर सर्वर के लिए सिर्फ उसको टिकट की जरूरत होगी, उस पर्टिकुलर सर्वर के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए होगा जिस पर वो फर्दर बाद में कम्युनिकेट करना चाह रहा है। तो सिर्फ ये वाले स्टेप, ये जो आपका थर्ड फोर्थ स्टेप, ये वाला एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट सेकंड स्टेप एप्लीकेबल नहीं होगा नेक्स्ट टाइम से, ये वाला, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। So, a key distribution center consists of an authentication server and ticket granting server. TGT is a ticket granting ticket. The user enters the login and password. The clear text user ID goes to the authentication server with a request for services on behalf of the user. As checked if the user login um, in the database, if there is information about the about that user, then so huh, the user enters the login and password. The clear text uh, user ID goes to the authentication server with a request for services on behalf of the user. ACE checks if the user login is in the database. If there is information about that user, then ACE can generate a client secret key according to the user's ID and password. ACE sends to the user the client TSG session key encrypted with the client secret key. TGT including the user ID, network address, and ticket validity period, plus client TGS session key encrypted with the TGS secret key. The user decodes the first message but can't decode the second one because the user does not have the TSG secret key. The client sends message to the TGS. The TGT received from authentication server plus server ID plus TGS client secret key encrypted with the TGS secret key. The authenticator including the client ID and timestamps encrypted with the client TSG session key. तो जो आपका की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है उसमें आपका एक ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है, टीजीएस होता है, ठीक है, और आपका टीजीटी जो होता है टिकट ग्रांटिंग टिकट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यूजर अपनी लॉगिन और पासवर्ड इंटर करता है, ठीक है, और जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो किसके पास पहुंचता है, मतलब उसका जो टेक्स्ट है वो कहाँ पहुंचता है, यूजर आईडी जो किसके पास पहुंचती है, ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास, ठीक है। तो सर्विस के लिए मतलब वो क्या बोलते हैं, उसकी उसकी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ पहुंचती है, क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास, ठीक है। फिर ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या करता है, वो अपने डेटाबेस से उसकी आईडी को मैच कराता है अपने डेटाबेस में, देखता है कि ये आईडी हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो जब देखता है कि हाँ यूजर की आईडी अवेलेबल है हमारे डेटाबेस में, तो वो क्या करता है कि उसको एक यूजर को एक सीक्रेट की मतलब यूजर के लिए एक सीक्रेट की जनरेट कर देता है।
सीक्रेट की जनरेट कर देता है। तो सीक्रेट की क्या होता है कि मतलब यूजर को क्या भेजता है, उसकी क्या बोलते हैं, क्लाइंट की जो सेशन की होती है वो सेंड करता है, ठीक है। और इसमें जो टीजीटी होता है, टीजीटी आपका जो है यूजर आईडी है, नेटवर्क एड्रेस है, टिकट वैलिडिटी पीरियड है, प्लस क्लाइंट टीजे सेशन की है। तो ये सारी चीजें वो उसको सेंड करता है। फिर यूजर क्या करता है, पहले मैसेज को डिकोड करता है, मतलब पहले क्या बोलते हैं, तो पहले क्या होता है, मतलब यूजर को वो भेजता है, टीजीटी भेजता है, ठीक है, उसकी सेशन की भेजता है, ठीक है। फिर यूजर क्या करता है, पहले मैसेज को तो डिकोड कर लेता है, लेकिन वो सेकंड को नहीं डिकोड कर पाता, क्योंकि उसके पास टीएसजी यानी कि टीएसजी यानी कि जो सेशन की है वो उसके पास नहीं होती है, ठीक है, उसकी मतलब सेशन की सीक्रेट की नहीं होती है। तो वो उसको दूसरे मैसेज को वो डिकोड नहीं कर पाता है। तो फिर क्या करता है, फिर वो मैसेज करता है टीजीएस को, और जो क्या बोलते हैं, जो आपका जो टीजीटी जो रिसीव हुआ था उसको ऑथेंटिकेशन सर्वर से, ठीक है, और क्लाइंट सीक्रेट की जो उसको रिसीव हुई थी वो उसको फिर से अगेन सेंड करता है, और फिर वो सर्वर के लिए उसको सर्वर के लिए फिर से वो टिकट को जनरेट कराता है, मतलब सर्वर सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए वो टिकट जनरेट करता है। जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका टिकट ग्रांटिंग सर्वर है, टीजीएस है, वो सर्वर से आपका कम्युनिकेशन के लिए वो टिकट को जनरेट करता है। तो जो टिकट ग्रांटिंग सर्वर है वो पहले फर्स्ट मैसेज को डिक्रिप्ट करता है, और फर्स्ट मैसेज को डिक्रिप्ट करने के बाद क्या मिलता है उसको, टीजीटी प्लस टीजीएस मिलता है, ठीक है। फिर उससे उसकी हेल्प से वो सेकंड मैसेज को डिक्रिप्ट करता है, कि जो टीजीएस है वो चेक करता है कि अगर यूजर आईडी जो है, यूजर आईडी फर्स्ट फर्स्ट मैसेज से मैच कर रही है कि नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड मैसेज को चेक करता है कि उसका जो टाइम स्टैम्प है वो आपका टाइम स्टैम्प जो है वो मतलब खत्म हुआ कि मतलब उसकी वैलिडिटी है कि नहीं है। Then the TGS decrypts the first message, get the TGT plus TGS client session key, with which it decrypts the second message. The TGS checks if the user ID from the first message matches the ID from the second message, and if the timestamp does not exceed the ticket validity period. In case everything is right, the TSG sends to the user the used ID, network address, ticket validation period, plus client server session key encrypted with the server secret key. The client server session key encrypted with the client TGS secret key. The client sends the following to the server, which it tries to get access to the user ID, network address, ticket validation period, plus client server session key encrypted with encrypted with server secret key. The authenticator, including the ID and timestamp, encrypted with the client server session key. The targeted server decrypts users' messages, checks if the user ID from the both messages have the same value, and if the validity period is not exceeded, then sends to the client the following parameter to confirm its identity: timestamp plus 1 encrypted with the client server session key. The client checks if the timestamp value is timestamp plus 1, which shows true identity of the server. If it is so, the client can trust the server and start working with it.